तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में हम जा रहे हैं और डिटेल सॉल्यूशन हल करना। किसका? तो सहायक शिक्षक जो परीक्षा हुआ था उसके जो गणित पोर्शन है उसका। तो देखिए, इस वीडियो में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगी। तो आप देखिए कि गणित जो है कैसे डील करते हैं, कैसे इसका अप्रोच होता है। ठीक है, ऐसे मैंने एकदम सरल तरीका से हल करने की कोशिश की है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, मान लीजिए हमने एक वर्ग बना दिया, चार चार सब तरफ से, है ना। अब इसमें 25% मतलब 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 बढ़ा दिए तो कितना हुआ, 5 5 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना, 16। इसका कितना, 25। वृद्धि कितना हुआ, 9। प्रतिशत कितना निकला, 900/16 बराबर 56.25%। राइट आंसर क्या है, ए है। दूसरा देखिए, पेंट की लागत 36 रुपये किलोग्राम की है तो 2.5 मीटर वाले भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, ये क्या है, ये घन है ना। ये इस प्रकार से घन होता है तो इसका जो समस्त क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा जिसको आप पेंट कर सकते हो, 37.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कुल यहाँ पर क्या बोला है, देखिए 1 किलोग्राम पेंट 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट करती है तो कुल कितना लगेगा, 37.5 में 1.5 का डिवाइड कर दीजिए, 25 किलोग्राम लगेगा। 1 किलोग्राम का खर्चा कितना है, 36 रुपये, तो 25 में 36 का गुणा कर दिए, 900 आ जाएगा। ठीक है। अगला है 83। एक अकेला एक काम को, इसी में मेरे को मिस्टेक हुआ था। इसके पहले 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था, एक भाई ने कमेंट भी किया था, तो इसमें मैंने गलती से ये समझ लिया था कि दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना, जबकि यहाँ पर अल्टरनेट है। तो ये क्या चीज़ है देख लीजिए, ए और बी 48 दिन में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ए क्या करता है, एक दिन में 3 काम करता है, और बी क्या करता है, एक दिन में 4 काम करता है। 12 चौक 48, 16 48। अब पहले दिन ए आएगा, यहाँ पर कंडीशन वही है, ए से शुरुआत करेगा। तो पहले दिन ए आएगा तो 3 काम करेगा, दूसरा दिन बी आएगा तो 4 काम करेगा। मतलब कि 2 दिन में वो लोग कितना, 7 काम कर देंगे 2 दिन में। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 7 छक्का 42, ठीक है ना। 7 छक्का 42 काम के लिए कितना लगेगा इसको, 2 छक्का 12 दिन लगेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 13वां दिन क्या होगा, ए आएगा तो 3 काम करेगा, लेकिन 14वां दिन बी आएगा तो उसके लिए पूरा काम नहीं बचेगा। ठीक है। तो वो कितना बचा हुआ काम कितना करेगा, 3/4 काम। ठीक है। अब कुल समय कितना होगा, ये 12 दिन प्लस ये 1 दिन 13वां दिन का, और ये 3/4 दिन किसका, 14 दिन का। 14 दिन कंप्लीट नहीं ना, 3/4 दिन जोड़ेंगे तो आएगा 13 सही 3/4। मैंने बाई मिस्टेक लगा दिया है सी। ठीक है, यही मेरा मिस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 84 देखिए, यदि ए बराबर इतना हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सीधी बात 4² माइनस ए प्लस 1, ठीक है, ये इसका बनेगा। तो 4a² माइनस ए प्लस 1, ये मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, तो ये 0.9 के लगभग निकलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, स्टारेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 55 है, उनका म स और ल स 5 और 120 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम होगा। देखो, माना संख्या 100 और 55 रीड एक्स है ना, दो संख्या है तो ठीक है। अब इन दोनों संख्या का म स और ल स इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये नियम है भाई। तो गुणा कर लीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600। इससे क्या निकल रहा है, एक वर्ग समीकरण। जब इसको डील कर लीजिए, माइनस बी प्लस ये वाला फार्मूला है जो वर्ग समीकरण हल करने का, और इससे आपको निकल जाएगा 40। ठीक है। और दूसरा हल करेंगे, निकलेगा 15। बाकी दूसरे को हल करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्लस लिए है। माइनस लेंगे तो कितना निकलेगा, देख लीजिए, 55 माइनस 25/2, तो कितना हो जाएगा, 30/2 बराबर 15। ठीक है। तो 40 और 15 क्या है, ये संख्याएं हैं, इनको अभी अपोजिट करके जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 11/120। तो यही आंसर है। अगला है 86। एक वस्तु है जो 4% और 6% के लाभ पर बेची जाती है तो उनके अंतर है 3 रुपया, विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो देखिए, मान लीजिए वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये में। अगर इस पर 6% लाभ पर बेची जाती है तो इसका मूल्य कितना होगा, 6 + 6 100/100। इसी तरह 4% लाभ पर बेची जाती है
तो x प्लस 4x बटे 100, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 रुपया, ठीक है। इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, बराबर 3। अब इसको 106 रेड 104 बराबर कितना? 102 आ जाएगा। 2x बराबर 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा 300, तो x बराबर कितना है? 150 आ गया, ठीक है। ये 150 क्या है भाई? ये 150 है, इसका क्रय मूल्य है। अब 150 पर आप 4% लाभ लीजिए तो 156 रुपया, 150 पर आप 6% लाभ लीजिए तो 159 रुपया, और 156 और 159 दोनों का जो रेशियो है 52:53 होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं? तो मैंने इसका आंसर दे दिया है 48, लेकिन ये गलत ही, सही आंसर है 44। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है नहीं है मेरे पास अभी। आगे है 88, देखिए। यदि एक वर्ग विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा, ठीक है ना। विकर्ण है, ये 20 है ना, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है भाई। तो 20 बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात 2a स्क्वायर, अर्थात a रूट 2। और इसको जब डील करेंगे तो 100, ये क्या है? 20 है, रूट 2 इधर चला जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा? 20 रूट 2। 4a इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि 4a ही क्या होता है? आपका परिमाप होता है, चारों भुजाओं का योग, या 4 गुणित a। तो 20 बटे रूट 2 का गुणित 4 करेंगे तो 80 बटे वर्गमूल 2 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए, वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 का गुणा कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? 80 वर्गमूल 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 40, 80। तो 40 वर्गमूल 2 जो है इसका आंसर बन रहा है। तो सही आंसर क्या है? सी है। 89 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तथा परिमाप इतना है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालिए। तो ये अनुपात है, ठीक है ना। इसमें एक निश्चित संख्या, इनका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेकर हम क्या कर लेते हैं, इसको 24 का गुणा कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 24 का गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए भुजा की लंबाई कितना है? 12x, 8x, 6x, तो कितना आया? 156। x बराबर कितना निकला? 6। अब 6 का मान रख दीजिए, तो 12x है तो 12 छक्का 72 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है। यही जो है पूछा था। तो कौन सा आंसर है? सी। 10वां है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y होगा। तो x का 10% बराबर कितना? y के 20%। x गुणित 10 बटे 100 बराबर y गुणित 20 बटे 100। तो इसको आप y को इधर ही लाएंगे, x बटे 5, तो 10 इधर चला जाएगा, और 5 तो नीचे में है, तो 10 बटे 5 तो 2 बटे 1, 2 अनुपात 1 इसका आंसर है ये। और घनों के आयतन यहाँ पर देखिए, दो घनों के आयतन का अनुपात देखिए ना, ये अनुपात है, ठीक है ना, ये एक्चुअल नहीं है। तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल के अनुपात होगा, ठीक है। तो 8 है, मान लीजिए आयतन कितना है? 8x है, ठीक है ना, या 8x क्यूब ले सकते हैं। तो इनका जो भुजा कितना होगा? 2x होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसका भुजा कितना होगा? 5 होगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25। तो 4 अनुपात 25 जो है ना, इसका सतह का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से ये 4 अनुपात कितना होगा? 25 होगा। अगला है 88, देखिए। एक जो पैसा है उसको 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 504 रुपये जो है प्राप्त होता है। यदि उसको 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो नॉर्मल फार्मूला है PRT बटे 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए वो पैसा कितना है? 100 रुपये है, इसका ब्याज कितना निकलेगा? तो 100/5 रुपये का, ठीक है ना। अब निवेश करने के बाद 504 रुपये मिल रहा है, मतलब ये क्या है? मिश्र धन है। तो मूलधन धन ब्याज, ठीक है, ये P है, और ये क्या है? SI है, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना निकल रहा है? 504। यही कंडीशन है प्रश्न में। हल करेंगे तो 100 बराबर कितना निकला है? 420 रुपये। अब इसका जो ब्याज निकाल दीजिए 420 रुपये का 10 वर्ष में 2.5%, 10% में 2.5 वर्ष पर। तो ये आंसर आ रहा है कितना? 105 रुपया, 105 रुपया। तो 420 को 105 में जोड़िए तो 525 रुपये जो है अंत में पैसा मिलेगा। तो सही आंसर क्या है आपके पास? सी है। यदि है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, सबको जोड़कर 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। x बराबर कितना निकला? 7 निकला। तो अंतिम 3 को कितना निकल जाएगा? 7 4 11 और 7 6 13 और 7 8 15। इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 3 39/3 आ रहा है, ठीक है। तो चूँकि 3 का डिवाइड करेंगे क्योंकि औसत निकालना है,
तो आंसर कितना निकला आपके पास, बी निकला। ठीक है 13। 94 देखिए, यदि इतना बराबर इतना तो वर्गमूल का निकटतम मान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्गमूल तो बराबर 1.414 है, इसको परमेयीकरण कर लीजिए आप। ठीक है, तो निकलेगा आपका ये, यहाँ पर देख लीजिए 2 1 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 निकल रहा है, तो 3 ऋण 2 गुणित 1.414। ठीक है, और 3 माइनस 2.828। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो निकलेगा, घटाएंगे तो 0.172। तो सही आंसर क्या है आपके पास, ए। 95 देख लीजिए, 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए 24 पेन है। ठीक है ना, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, माना जो है 6 पेन 10 रुपये में मिलता है। ठीक है ना, 6 पेन कितना मिलता है, 10 रुपये, तो 24 पेन कितने में मिलेगा, 6 चौक 24, 4 दाम 40 रुपये में। अब विक्रय मूल्य मान लीजिए 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये, यही कंडीशन है, 6 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 छक्का 24, मतलब ये 60 रुपये में बिकेगा। 40 रुपये में खरीदे और 60 रुपये में आपने बेचा, लाभ कितना है भाई, 20 रुपये लाभ है, तो 40 में 20 रुपये कितना, 50%। ठीक है, आंसर है क्या, सी। अगला है 96 देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 161। इसमें क्या करना है, देखो ये संख्या क्या है, अभाज्य है, मतलब दोनों का गुणनफल कितना होगा, 161 होगा। सीधी सी बात से 161 में आप ना उसका भाग देते जाइए, किसका, अभाज्य संख्या का। तो और तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से ट्राई कीजिए, तो 7 दूनी 14 और 2 1 7 किया कैसे, यही इसका ट्रिक है। 7 और 23 वो संख्या है और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये आंसर निकल जाएगा -2। 97 देखिए, यदि 3 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 6 महिलाओं से कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 3 पुरुष है 5 महिला है ना, 3 पुरुष 5 दिन में करेंगे, और नहीं सॉरी 3 पुरुष का काम जो है 5 महिला के काम के बराबर है। क्लियर, बोला गया है कि यदि 3 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 पुरुष का काम जो है 5 महिला काम के बराबर है, तो पुरुष बटे महिला बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। ये 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरह से पुरुष का काम कितना हो गया, 5, और महिला काम कितना हो गया, 3। अब देखिए कंडीशन क्या है, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 पुरुष पर 6 महिला मान लीजिए 1 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो बराबर हो जाएगा 3 महिला गुणित 43। कारण क्योंकि महिला जो है, एक महिला उसको कितने दिन में पूरा कर सकती है, 43 दिन में, ऐसा यहाँ पर कंडीशन में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो आंसर निकल के आ रहा है 15 दिन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, इसी को मैं देख रहा था, ये महिला नहीं पुरुष है। ठीक है, यहाँ आप इसको महिला भी चेंज कर सकते हैं, तो तब इसके लिए 5 महिला लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन यही है, 3 पुरुष इसको या 5 महिला, है ना। तो 3 पुरुष करेंगे तो 3 पुरुष में 3 गुणित 5 का गुणा होगा, ये देख लीजिए, और 5 महिला करेंगे तो 5 गुणित 3 का, दोनों कंडीशन में आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो आंसर यहाँ निकल रहा है यहाँ पर 15। 98 देखिए, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। दुगनी कैसे हो जाएगी, जब ब्याज मूलधन के बराबर निकलेगा, है ना। मान लीजिए 100 रुपया ब्याज में दिया हुआ है किसी को मूलधन, 100 रुपये उसको ब्याज मिले तो क्या हुआ, दुगना हुआ। तो ये फार्मूला है PRT/100 = P। P कैंसल हो गया, तो R = निकल जाए 100/16। हल करेंगे तो निकल 6.5%, सॉरी 6.25%, मतलब कि 6 से ही 1/4%। बी आंसर आ रहा है। अगला है यहाँ पर 98 के बाद 99। तो देखिए, 2 अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम सौत, इसको तो हमने अभी देखा है, नहीं हमने इसको पलटना भूल रहे हैं। 100 देखिए, वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे खाली स्थान में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती हो। तो सबसे पहले इसको लिख दिया मैंने, फिर इधर उधर कटा दिया, कटाने पर निकल रहा है 3/40, और 3/40 में 37/40 जोड़ोगे तो एक आ जाएगा। आंसर है सी। एक व्यक्ति ने 8 संतरे इतने में खरीदे, 12 संतरे में बेच दिए, 12 संतरे 57 रुपये के बेच दिए, तो 45 रुपये पर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचना पड़ेगा। तो एक संतरे में कितना खरीदा उसने, 4.25 रुपये में, देखिए 34/8, और बेचा कितना, 57/12, मतलब 4 रुपये 75 पैसे में बेच दिया, तो फायदा कितना हुआ इसको,
आधा रुपये या 50 पैसे। तो एक संतरा बेचेगा तो कितना फायदा होगा उसको, 50 पैसे, ठीक है। तो 90 संतरे बेचेगा तो कितना, 45 रुपये उसको फायदा होगा। 101 का आंसर ए है। आगे देखिए 102, तेल की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7 रुपये 80 पैसा रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं, तो केले के प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है। ये क्वेश्चन मैंने डिप किया था, बाद में मैंने इसको देखा फिर बनाया। तो देखिए 30% बराबर 3 है, तो 100% बराबर कितना है, 10 केले। 10 केले का कीमत कितना है, 7 रुपया 80 पैसा। तो 12 केले कितने में आएगा भाई, 9 रुपया 36 पैसा। तो आंसर क्या है आपके पास, सी है। अगला है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। देखिए इस प्रश्न में दोनों ही कंडीशन में उसको समय क्या है, सेम लग रहा है ना, ठीक है। अब एक निश्चित दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर, दोनों को तय करने में उसको समान समय लग रहा है, क्योंकि स्पीड को बढ़ा दे रहा है दूसरे की में। तो मान लीजिए दूरी कितना है, 1 है, ठीक है। तो 100/10 लगेगा समय, और दूरी मान लीजिए 1/20 है, चूँकि 20 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो बटे 14। तो दोनों को तय करने में लगा जो समय है वो क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने डील किया तो कितना निकला, x बराबर यहाँ पर 50 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, x बराबर कितना निकला, 50 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा में पहुँच जाएगा, और अगर 14 में जाएगा तो 14 पंचे 70 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। सही आंसर क्या है आपके पास, सी है। ये उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाया गया है, लेकिन मुझे ये तरीका नहीं अच्छा लगा बताने के लिए, वैसे आप देख सकते हैं। 104, दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी के 8.5% के बराबर है तो संख्या है। देख लीजिए, मान लीजिए दो संख्या ये है ना, एक का 6.5% दूसरे के 8.5% के बराबर है। इसको हमने डील किया तो निकला 100 बराबर कितना, 1411। दूसरी संख्या कितना मिल जाएगा, 1079। आप सीधा इसमें 2490 में 1411 को घटा देंगे, तो सही आंसर क्या निकल रहा है अपने पास, डी निकल रहा है। 105 देखिए, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितना है, 15.8 वर्ष है, ठीक है। और लड़कों की कितना है, 16.4 है, और लड़कियों की 15.4 है, ठीक है। औसत कितना है, 15.8। दोनों को घटा दीजिए, एक में आएगा 0.6, एक में आएगा 0.4। इनका रेशियो निकालिए तो 2:3, अर्थात आंसर क्या है आपके पास, बी। 106 देखिए, एक समूह में कुछ गायें हैं और कुछ कौवे हैं, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, गायों की संख्या है। देखिए गाय के कितने पैर होते हैं, ये मान लीजिए गाय X है और कौवा Y है। गाय का कितना पैर होते हैं, 4 पैर, और कौवे का कितना, 2 पैर। तो कुल गाय के कितने पैर होंगे, 4x, और कौवे के कुल कितने पैर होंगे, 2y। अब बराबर कंडीशन पूछा है, मतलब बोला है कि तो पैरों के, हाँ, तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, x + y पैरों की संख्या 2 गुने से कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो इसकी संख्या पैरों की संख्या, ठीक है ना। अब सिर का दोनों एक एक ही सिर होगा, तो इसको हल करेंगे, सीधा आंसर निकाला आपके पास 7, ठीक है। कंडीशन वही है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितना है, 2 गुने से 14 अधिक है। ये पैरों की संख्या है, ये क्या है, सिरों की संख्या है। नेक्स्ट 107, एक व्यक्ति जो है प्रथम 160 किलोमीटर दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी 160 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति है। देखो पहला जो है, ले लीजिए यहाँ से निकलता है यहाँ तक, पहला 80 किलोमीटर है ना, सॉरी 160 किलोमीटर, वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ेगा, तो कितना घंटा लगेगा उसको, 2.5 घंटा। वापस कितना स्पीड मारे है, 80 किलोमीटर, तो 80 दूनी 160, आते समय 2 घंटा लगेगा, जाते समय 2.5 घंटा लगा। कुल दूरी कितना हुआ, औसत बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी हुई 160 160 320, और कुल समय हुआ 2 घंटा और 2.5 घंटा, तो 4.5 घंटा। डिवाइड कर दीजिए, 71.11 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर है सी। 108 देखिए, एक समय में कुछ गावे, नहीं हमको फिर पलटना भूल गया,
108 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है? तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, ये डी आंसर आएगा, क्योंकि सब में डिवाइड कर दीजिए। 0.64, 0.63, 0.5 और 0.8 जो है, ये जो है इनका डिवाइड करेंगे तो आ रहा है, एकदम सिंपल है। इसका मान क्या है? तो सबसे पहले इनको गुणा कर दीजिए, फिर इनको गुणा कर दीजिए, फिर डिवाइड करना है। तो इनको गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है। दशमलव कैसे लगाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से ये आ गए। दोनों का बटा कर दीजिए। अब देखिए इसमें 9 स्थान दशमलव है, तो 10 का घात 9 का गुणा कर दीजिए, तो इधर भी 10 का घात 9, ये पूरा दशमलव से बाहर आ जाएगा, मतलब 576.0 है। और चूंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 स्थान है, तो 10 का 3 जो है वो बच जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आए कितना? 12, और 12 बजे 10 का 3 मतलब कि 1000, तो 12 बटे 1000 मतलब 0.1012। आंसर कितना आ रहा है? ए। 10वां 110 देखिए, इसका मान बराबर है। तो इसको जब डील करेंगे तो 100 का गुणा कर दीजिए। ये 7वीं 8वीं का सवाल है कि अभाज्य संख्या को इस प्रकार, ये आसान दशमलव है, ठीक है। तो इसमें x बराबर आएगा 1/11। इसी तरह से इसको डील करेंगे तो x बराबर आ रहा है 22/3। दोनों को गुणा करेंगे तो 2/3 निकल रहा है। 2/3 को आप हल करेंगे तो क्या निकलेगा? 0.6666, अर्थात 0.6 बार। आंसर कौन है आपके पास? ए। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। हम जो है वो इस कक्षा का दूसरे शिक्षक जो परीक्षा है उसका जो है डिटेल आंसर जो है यहाँ पर जारी करेंगे कल। तो यदि आपके पास कल जो हुआ था, क्या बोलते हैं, जो व्याख्याता परीक्षा हुआ था गणित का, तो गणित का कोई दिलाए होंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो मेरे को आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं। लोगों को हेल्प होगी और मेरे को भी हेल्प होगी। तो ये रहा दोस्तों, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है, कॉपी का जो PDF है वो नीचे जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप देख के और जो है आप अच्छे से उसको रिसर्च कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मैंने गलती की है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूँगा और अपने आप को सही करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी। धन्यवाद।